नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। आज सुनिए एक ऐसी लव स्टोरी जहां इश्क भी लिमिटेड एडिशन में मिलता है, बिल्कुल कुल्हड़ भर। तो तैयार हो जाइए उस स्टोरी के लिए जहां एक इंट्रोवर्ट दिल और एक एक्सट्रोवर्ट धड़कन मिलकर बनाते हैं कुल्हड़ भर इश्क, जिसको लिखा है कौशलेंद्र मिश्र जी ने। इंटरव्यू के MCQ। रोली के भैया की कद काठी लंबी चौड़ी थी, परंतु सुबोध जी भी मरियल कुक्कुर नहीं थे। मध्यम कद काठी के थे, पर रोली के भैया के जोरदार चांटे के प्रहार से इनके पैरों का अंगद डोल गया। रोली भैया का हाथ पकड़कर जोर से चीखी, ये क्या कर रहे हो भाई? आप ही कहते हैं घर पर आए मेहमान को। चुप, तुमको तो कुछ समझ में नहीं आता, पर इस बभना को तो सोचना चाहिए था। साला हम लोग किसी लड़की को देखने से पहले ही पता करते हैं कि वो राजपूत है कि नहीं। बाद में कौन पूरी दुनिया से झगड़ा मोल लेगा। और इसे देखो, अब इसको छू दिए, हम घर छोड़ देंगे, इसके साथ तो नहीं जाएंगे, पर इस घर में भी नहीं रहेंगे। रोली भैया के पैर को किक मारने से पहले रोकती हुई, इसे मैं गलती नहीं मानता भैया। जिस लड़के का भाई आप जैसा समझदार हो, उसे प्यार करने से पहले क्यों सोचना? भैया, मैं सच्चा प्यार करता हूँ इससे, टाइम पास नहीं कर रहा। बस आप मान जाइए ना, दुनिया से मतलब नहीं है। अबे थेतर के पहाड़ा हो काबे, झापड़ खा के भी बोले निकल रही है। अरे भैया, इसको हम 2-3 झापड़ सहने की हिम्मत रखने के लिए तैयार किए हैं। अभी भी तो मजाक कर रही है, हंस रही है। सब मेरी ही गलती है, तुमको बीएड का फॉर्म हम ही जबरदस्ती भरवाए रहे। सोचा था हम लोगों के पास रहोगी, घर से आओगी जाओगी, इसी बात का बदला ले रही हो। अरे भैया, कहाँ हंस रही हूँ, आप कॉमेडी भी तो खूब कर रहे हैं आज। बाबूजी क्या करते हैं तुम्हारे? ये बात तो तय है, परवरिश बहुत गलत हुई है तुम्हारी, वरना ऐसी हरकत ना करते। पंडिताई करते हैं, पर घर घूमना पंडित नहीं है। पूरा जिले में बहुत रेपुटेशन है, हमारा गांव को उन्हीं के नाम से जाना जाता है। इतवार मंगल को तो समझ जाइए, मेरे गांव का हर एक द्वार मेरे घर पूजा पाठ कराने आए लोगों की गाड़ी से भरा रहता है। जब इतना बड़का पंडित के बेटा हो तो ठाकुर साहब के यहाँ जीभ लपलपाए हो, वही किसी पंडित के यहाँ मुंह मरा लेते। और तुम्हारे बाबूजी राजपूत पतुओं को स्वीकार कैसे करेंगे? अरे उनका टेंशन हम पे छोड़ दीजिए ना, हम समझा लेंगे। अच्छा चलिए बता, इसके लिए क्या क्या कर सकता है? क्या क्या कर सकता हूँ? चल छोड़, तुम लोग तो सारा चांद तारा लाने का हाक देते हो, नौकरी कब तक पाएगा? नौकरी तो ऐसा है कि अभी भी सीटेट भरे हैं, उसके रिजल्ट के बाद वैकेंसी। ज्यादा अब घुमाओ मत हमको, 15 महीना के अंदर अंदर अगर नौकरी ले लेते हो तो कोई बात नहीं, वरना दिखना मत, फिर रोली की शादी करा देंगे और किसी से। देख लो सुबोध, मैं भी तब भैया की बात नहीं काट पाऊंगी। मंजूर है, मैं तुम्हारे लिए पढ़ूंगा। देखो बेटा, काम भर का ही पढ़ना, ज्यादा मत पढ़ना, वरना IAS PCS निकल गया तो भाग जाओगे। रोली ने कहा। का मतलब? तुम्हारी हंसी क्यों नहीं रुक रही? हंसो हंसो, जिंदगी को स्टैंड अप कॉमेडी बना दी हो। देख लेना रोली, एक दिन यही तुम्हारे कभी न रोने का रिकॉर्ड भी तोड़वाकर तुम्हें रुलाएगा। भैया ने कहा। सुबोध नौकरी ले पाएगा ना, या फिर मेरी शादी किसी और से हो जाएगी तो चौका घाट पुल से मेरी विदाई देखोगे। मुझे जाना होगा, सीरियस होना है पढ़ाई के लिए। नौकरी का विज्ञापन भी बीएड के खत्म होते ही आ जाएगा, मैं अप्लाई कर दूंगा, तब तक सीटेट निकाल लेता हूँ। मुख्यमंत्री जी बोले कि नौकरी निकालेंगे, मैं जान लगा दूंगा रोली। अरे मेरी जान, शादी के बाद के लिए भी कुछ जान बचा कर रखना, रोली ने कहा। फ्रेंच फ्राई नहीं करेंगे रोली से शादी, हाड़ मांस से बने शरीर से इतना मोह क्यों? सब एक दिन ऐसे ही जल जाएगा, और नहीं तो कितना टेंशन का काम है शादी। रोली के भैया लोग भी नाराज होंगे और अपने भी मम्मी पापा खूब खुश नहीं होंगे। साला शादी ही क्यों करें, ऐसे ही रहते हैं जीवन भर, पूरी दुनिया घूमेंगे, पहले कमाएंगे ढेर सारा। मम्मी पापा को हमारे पैसे की क्या जरूरत, पापा तो पूरा बैंक बैलेंस टाइन कर रखे हैं। और वैसे भी पंडिताई तो खटिया पकड़ लेंगे तब और भी ज्यादा चलेगी। पिछली बार याद है जब पापा का एक्सीडेंट में पैर हाथ टूट गया था तो आमदनी 4 गुना हो गई थी। पूरा घर मौसमी अनार से भरा रहता। वे मेरे भरोसे नहीं है, मुझे तो बस उन्हें बताकर घर से बिना कुछ लिए निकल जाना होगा। मोबाइल भी नहीं लेंगे। हाँ नहीं तो क्या, रोली से अब एक लफ्ज भी बात नहीं करना है। पर बीएड का क्या करूं? बस 6 महीना तो बचा है, चुपचाप पूरा कर लेते हैं। नहीं, पर अगर नौकरी ही करनी है तो बीएड क्यों,
पर 1.5 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बस बीएड पूरा करके भाग जाएंगे, रिजल्ट बोल देंगे बाबूजी आकर ले लेते हैं। सुबोध जी रोली के घर से निकलकर हॉस्टल जाने के बजाय हरिश्चंद्र घाट पहुंचकर जलते मुर्दों को देखते देखते खुद से सारी बातें कर रहे थे। हेलो सुबोध, कहाँ कोना पकड़कर बैठे हो? तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं। अष्टावक्र को फोन किए थे तो वो बताया कि तुम हॉस्टल नहीं पहुंचे हो। कहाँ हो? मालूम है मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा भैया मुझसे मीठा बनने के लिए शादी के लिए तैयार हो गए, पर फिर तुमको कहीं ठिकाने लगा दिए। हम राजपूतों में ऐसा होता है यार, बचा कर रहो, अकेले तो रहो ही नहीं, रोली ने कहा। हरिश्चंद्र घाट पर हूँ, सुबोध ने धीमी आवाज में कहा। क्या करने वहां? भैया सचमुच तुमको मरवा तो नहीं दिए? कहीं तुम मर तो नहीं गए? पर इतनी साफ आवाज कैसे आती? भूत तो अलग ही बोलते हैं। देख यार, जिंदा हो तो हॉस्टल जाओ तुरंत, मुझे बहुत डर लग रहा है, वरना मैं भी आ जाऊंगी वही। जा रहा बस, तुम चिंता मत करो। आज शुक्रवार है ना, फ्रेंच फ्राई क्यों नहीं बना है? मैंने कल कहा था ना कि वो बंद नहीं होना चाहिए। क्या बकचोदी है यार। सुबोध जी मेस महाराज से। भैया वो एमेड वाले बोल लगे हैं मत बनाओ। भैया प्रणाम, देखिए ना, एक ही अच्छी चीज थी आज के मेन्यू में, वो भी निकलवा दिए लोग। चलिए अब क्या कहा जाए, बड़े भाई जैसे हैं लोग, पर छोटे भाइयों की पसंद का कोई ख्याल ही नहीं करते। घर में तो बड़े लोग सोचते हैं कि छोटे की पसंद का ही बने, भले वह उन्हें अच्छा लगे या नहीं। हाँ बाबू, क्या करोगे, चूतिया है सब एकदम। अब फ्रेंच फ्राइज को मेन्यू से निकाल कर उसकी जगह ये सूखा सूखा फोफी रखती हैं। ए महाराज इधर आओ, कौनों ये आदेश दिया है? नाम बताओ तो आज पार आर पर करते हैं उसका। मिश्रा भैया धीरे धीरे बोलते हुए अचानक तेज फटते हैं। वो आपके क्लास वाले नितेश सिंह भैया है ना, वही कह रहे थे कि फ्रेंच फ्राई नहीं बनना चाहिए। मिस महाराज ने डरते हुए कहा। भैया सुझाव रजिस्टर देखिए, कम से कम 20 लड़के कह रहे हैं कि फ्रेंच फ्राई तो रहना ही चाहिए, पर नितेश भैया बस 5-7 लड़कों की बात में आकर बंद करवा दिए। अब जाने दीजिए, जब वार्डन सर उन्हीं के हाथों में सौंप दिए हैं तो क्या कर सकते हैं। हाँ देखो, बस 5-7 लड़के ही मना किए हैं फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए। ये देखो, लगता है किसी लड़के को बहुत पसंद है, लिखा है फ्रेंच फ्राइज नहीं बनेगा तो मर्डर हो जाएगा बेचारा। क्या मर्डर करेगा? चुपचाप खाकर चला गया होगा। ए महाराज, जॉन दशवा को बुला लाओ तो, कह दो मैं बुला रहा हूँ, मिश्रा भैया ने कहा। वो आने से मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि टाइम नहीं है उनके पास, मेस महाराज ने वापस आकर कहा। अच्छा, समय नहीं है, एक बार और जाओ, कह देना मेरा नाम बताकर कि उन्होंने मेस मेन्यू फाड़ दिया। कैसे फाड़ दिए हो? बहुत गर्मी हो गया, बुजुर्गों वाले खड़े चीर देंगे, किसी का डर है क्या? नितेश भैया ने कहा। फिर झगड़ा एक दूसरे की 2-3 पीढ़ियों को याद करते हुए मेज से निकलकर लॉबी में चला गया। बहुत देर तक 40-50 लड़के इन दोनों को घेर कर झगड़े का आनंद लेते रहे और समझाने का अभिनय करते रहे। इधर सुबोध जी घबरा कर कमरे में आ गए थे, फिर पता चला कि वार्डन भी आ रहे हैं। सुबोध जी डर रहे थे कि झगड़े की मुख्य वजह में उनका नाम आएगा ही, फिर न जाने क्या होगा। वे बिस्तर पर जम गए थे। इतना तो उस टाइम भी नहीं डरे थे जब रोली के भैया ने उनकी ठुकाई की थी। कोई भी कमरे के आसपास से गुजरता तो उन्हें लगता कि वार्डन का बुलावा आ गया। क्या हो रहा है यार, झगड़ा क्यों हो रहा है? सुबोध ने कहा। मीस वाला बता रहा है कि कोई अपने ही क्लास का ही सुझाव रजिस्टर में लिख दिया था कि फ्रेंच फ्राई नहीं बनेगा तो मर्डर हो जाएगा। मिश्रा भैया एमेड वाले इसी बात पर गुस्सा गए कि किसी ने खाने के लिए मर्डर की बात बोली, तो इसका मतलब उसे बहुत पसंद होगा। सुझाव देखकर वे फ्रेंच फ्राई क्यों बंद कर दिया गया, इसीलिए नितेश भैया से उनका झगड़ा हो गया। देखो आगे क्या होता है। वार्डन आ रहे हैं, गलती तो किया ही है लिखने वाले ने। अब खाने के लिए मर्डर अच्छा नहीं लगता यार, अब तो उसकी खोज होगी, अष्टावक्र ने बताया। यार एक बात बताएं, गुस्साओगे तो नहीं ना? तुम ही लिखे हो का? अष्टावक्र चौंक कर। हाँ यार, हमसे ही गलती हो गई, और आज मेश में भी मिश्रा भैया को हमने ही हवा दिया झगड़े के लिए, सुबोध ने लजा कर कहा। अब ये ससुरे क्या करते रहते हो? हेलो ज्योति प्रकाश, कहाँ हो? खाना खा लिए ना? ठीक है, मेस में तो कोई होगा नहीं। हाँ, झगड़ा हो गया, वही सब देखने गए हैं। ऐसा करो, सुझाव रजिस्टर है ना वहाँ, उसमें परसों का एक कमेंट होगा फ्रेंच फ्राई पर कि अगर फ्रेंच फ्राई नहीं बना तो मर्डर हो जाएगा। उसे काट दो अच्छे से करिया पेन से, अष्टावक्र ने ज्योति प्रकाश को फोन पर समझाते हुए। क्या करे यार, रोली के भैया पर वैसे ही दिमाग खराब था, ऊपर से नितेश भी सिंह ही निकल गए। अरे हाँ,
क्या हुआ वहाँ? क्या कहे रोली के घर वाले? रोली का फोन आया था, बोल रही थी कि तुम तो वहां से बहुत पहले निकल गए थे। कहाँ चले गए थे? ज्यादा मार तो नहीं खाए ना? अष्टावक्र ने सुबोध से कहा।